बीकेएम एकेडमी आई एम आशुतोष सिंह योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा स्वागत है आपका वन शॉट रिवीजन ऑफ नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होने वाला है, आप लोग थोड़ा सा गेस करो। इस चैप्टर में कुछ केमिकल एनर्जी होगी और कुछ आपकी क्या कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, और इसमें बताया जाएगा आपको इंटर कन्वर्जन या म्यूचुअल कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इनटू तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बताओ क्या होने वाला, कौन सा चैप्टर होने वाला है। इस चैप्टर का नाम क्या बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यस, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही बेटा हम लोग एनर्जी का परस्पर अंतर परिवर्तन देखते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यानी म्यूचुअल कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड chemical energy. When we study about interconversion of electrical energy and chemical energy is called as electrochemistry. सिंपल सी बात है ये, ठीक बेटा। और उसके एप्लीकेशन जो चीजें हैं, तो ये शुरुआत होती है बेटा इस चैप्टर की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की बेटा शुरुआत होती है यहाँ पर किससे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से शुरुआत होती है। कैसे शुरू होती है बेटा, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। और सेल पहली शुरुआत बेटा होती है यहाँ पर सेल से। सेल बैटरी जानते हो बेटा, इस चैप्टर का यूज बहुत सारा है, कार में, लैपटॉप में, मोबाइल में, हर जगह बैटरी है, हर जगह सेल का काम है। आप बेटा क्या कहते हैं, कोई वाटर इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, वहां भी बैटरी यूज होती है। आप बेटा क्या कहते हैं, आप यहाँ पे मेटल एक्सट्रैक्शन करते हो, धातु निष्कर्षण करते थे, धातु का शोधन करते थे, तो भी वहां बैटरी का यूज होता था। तो हर जगह बेटा इस तरीके की बैटरी यूज होती है। तो वही बैटरी उसी सेल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सेल क्या होता है बेटा, यहाँ पर सेल को जानते हो बेटा, विच प्रोड्यूस एनर्जी। सेल क्या करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो सेल को बेटा हमने बांटा कितने पार्ट में बेटा बांटा, इसको हमने बताओ यहाँ पे। ये चैप्टर क्या है बताओ सब लोग भैया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये ध्यान रखना। विद्युत रसायन या फिर वैद्युत रसायन कहते हैं इसको, विद्युत रसायन या फिर वैद्युत रसायन, ये ध्यान रखना। तो सेल मतलब बेटा वही सेल ही होता है आपका। तो सर जी सेल जो होता है, सेल होता है बेटा टू टाइप का। मैंने पहले बताया बेटा आपको क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बताया मैंने, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और दूसरा होता है बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या होता है यहाँ पर, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रो यानी बेटा ये हो गया विद्युत अपघटनी सेल, ये हो गया बेटा विद्युत रासायनिक सेल हो गया। ये क्या हो गया बेटा यहाँ पे आपका, विद्युत रासायनिक सेल हो गया। ये हो गया बेटा आपका विद्युत अपघटनी सेल हो गया आपका, ठीक है, ये ध्यान रखना। विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल, ध्यान रखना बेटा यहाँ पे। तो विद्युत, ये एक चीज सुनो बेटा यहाँ पे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही बेटा हम आगे चल करके हम कहने लगते हैं गैल्वेनिक सेल। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। इसी का नाम बेटा आगे चल करके आप पढ़ेंगे डैनियल सेल। इसी को बेटा बोलते हैं हम लोग वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं इसको, ये ध्यान रखना। सर ये विद्युत, ये तो बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ही नाम से जाना जाता है आपका, लेकिन सर ये ध्यान दो बेटा यहाँ पे, इसको अगर बात करेंगे, इसकी बात करेंगे तो ये क्या काम करता है, ये क्या करता है, ये दोनों आपस में कैसे डिफरेंस हैं, कैसे डिफरेंट है आपस में एक दूसरे से बेटा, ध्यान दो यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है बेटा यहाँ पे, एक्चुअली में बेटा ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आप याद रख लो बेटा, मोबाइल जब आप चार्ज करते हैं बेटा, तो आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है किसमें स्टोर हो रही होती है, केमिकल एनर्जी में। अब उसके बाद जैसे मोबाइल बेटा आप यूज करना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है वहां पर, वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज होना, यानी उसकी लाइट, उसका चीजें जो प्रोसेसिंग होती है सब इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर के शुरू हो जाती है, ध्यान रखना ये बात। तो बेटा इसका मेन काम क्या होता है यहाँ पर, ये होता है बेटा यहाँ पे क्या आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या होता है बेटा यहाँ पे केमिकल एनर्जी, यानी विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में ये परिवर्तन करता है। यहाँ बेटा रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। किसका बेटा, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल, या इसी को गैल्वेनिक सेल, हिंदी में गैल्वेनिक सेल ही बोलते हैं। डैनियल सेल को डैनियल सेल, वोल्टाइक ही बोलते हैं, हिंदी में कुछ नहीं, एज इट इज ऐसे ही नाम होता है इसका, ध्यान रखना। ये देखो बेटा विद्युत अपघटनी सेल। सर दोनों का यूज क्या क्या होता है, थोड़ा सा बता दीजिए, कहाँ कहाँ यूज करेंगे बेटा। इस सेल का यूज हम करते हैं बेटा, ध्यान रखना यहाँ पे,
वाटर, हम ऐसे बोलते चले जा रहे हैं। इसका बेटा या तो वाटर इलेक्ट्रोलिसिस जब कराते हैं तो इसका यूज करते हैं हम लोग। इसका बेटा यूज करते हैं मेटल एक्सट्रैक्शन में, धातु निष्कर्षण में करते हैं। इसका यूज बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं, विद्युत लेपन में करते हैं हम लोग। इसका यूज बेटा मेटल के प्योरिफिकेशन में करते हैं, मेटल को शोधन करने के लिए, यानी बेटा उसको प्योरीफाई करने के लिए हम लोग करते हैं। और यहाँ बेटा इसका यूज क्या होता है सर, तो इसका यूज बेटा होता है, जानते हो आप, बैटरी में होता है, सेल में होता है, फ्यूल सेल है आपका, जो भी बैटरीज होती हैं आपकी उन सब में इसका यूज होता है। और बाकी ये सारे सेल तो बनाने में यूज इसका होता ही है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ मेजर डिफरेंस ये है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दूसरी चीज बेटा आप जान लो, यहाँ पर दोनों सेल में बेटा क्या होता है, एनोड और कैथोड होता है। दोनों सेल में क्या होता है आपका, एनोड और कैथोड होता है। अगर इसकी बात अगर करी जाए, ध्यान दो यहाँ पर, इसकी बात बेटा अगर करी जाए यहाँ पर एनोड और कैथोड की वो कहाँ गया भाई, ये देखो, अगर बेटा इसकी बात अगर हम करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करेंगे, तो कैथोड एनोड की अगर बात करी जाए, दोनों में कैथोड एनोड होता है। सर जी इसमें भी कैथोड है और इसमें भी एनोड है। सर इसमें भी कैथोड है और इसमें भी क्या है बेटा आपका, एनोड है। कैथोड एनोड दोनों में होता है। सर कैथोड का साइन यहाँ पे क्या होता है, ध्यान दो बेटा, यहाँ पे जनरली आपने पढ़ा होगा ये वाले सेल, इस वाले सेल में बेटा जब भी आप वाटर इलेक्ट्रोलिसिस करते थे, वह मेटल एक्सट्रैक्शन करते थे, धातु निष्कर्षण करते थे, तो इन सब चीजों में बेटा देखो कैथोड माइनस लेते थे, एनोड प्लस लेते थे। लेकिन यहाँ होता है उल्टा, कैथोड को बेटा प्लस लेते हैं, एनोड को लेते हैं माइनस लेते हैं, ये ध्यान रखना हमेशा बात, ठीक है। लेकिन क्या सर, क्या रिएक्शंस की अगर बात करी जाए तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है, चाहे माइनस साइन बदल जाए उससे मतलब नहीं है। दूसरी बात बेटा ध्यान दो, यहाँ पर डेल्टा जी हमें बेटा एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है साइन से लेकर के, बिल्कुल बहुत ध्यान से ये काम करना। गैल्वेनिक सेल में एनोड किस साइन से होता है, ये सारी चीजें पूछ सकता है एमसीक्यू में। तो डेल्टा जी अगर बेटा बात करी जाए, डेल्टा जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी की बात करी जाए, गिब्स मुक्त ऊर्जा की बात अगर करी जाए डेल्टा जी, इसके लिए बेटा, तो इसके लिए डेल्टा जी बेटा क्या होता है, यहाँ पे निगेटिव होता है। इसके लिए डेल्टा जी बेटा अगर बात करी जाए तो यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। गिब्स फ्री एनर्जी यानी बेटा गिब्स मुक्त ऊर्जा की बात यहाँ हो रही है, तो गिब्स मुक्त ऊर्जा माइनस की बात अगर कर दिया बेटा, तो ये होता है बेटा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कैसी होती है बेटा, ये प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस होता है, और ये होता है बेटा आपका क्या यहाँ पर, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, ये ध्यान रखना। ये नॉन मतलब बेटा ध्यान दो यहाँ पे, ये कैसी रिएक्शन होती है बेटा, स्वतः होती है, ये बेटा अस्वतः होती है, ये अपने आप नहीं होती है, ये बेटा ये अपने आप हो जाती है। याद करो, मोबाइल आपने चार्ज कर दिया और मोबाइल आप क्यों रखे हो, रखे बैटरी उसकी क्या हो जाती है, उतर जाती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अपने आप जो हो रही है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अपने आप कन्वर्जन होता रहता है, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन क्या लगता है, आप जब मोबाइल को आपको चार्ज करना होगा तो बिना पिन लगाए क्या चार्ज हो सकती मोबाइल, नहीं, उसको आपको चार्ज करना पड़ेगा, वो प्रोसेस अपने आप नहीं आपको करना पड़ेगा, वो प्रोसेस करना होता है। तो इसलिए पॉजिटिव ये साइन हो जाता है और वो होता है बेटा क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। तो इतनी बात आप जान गए बेटा, बेसिक आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इन्हीं दोनों सेल के बेटा सेल पे ही बेस्ड पूरा चैप्टर है आपका। या आधा चैप्टर ये खाएगा, आधा चैप्टर ये खाएगा आपका, ये ध्यान रखना। तो सर ध्यान दो बेटा यहाँ पे, अब हम लोग इस सबसे पहले हम इस पार्ट की बात करते हैं, फिर हम इस पार्ट को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हम पढ़ते हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसमें हम पढ़ने वाले बेटा आपका क्या, गैल्वेनिक सेल। तो हेडिंग बेटा डाल लो, समझ लो, केवल बेटा पेज पलट लो, जहां में हेडिंग है सारे लो बेटा, केवल नोट्स ओपन कर लो, बस नोट्स और पेंसिल और रफ आपके बगल में होना चाहिए। जो जो चीजें मान लो चीजें होती रहे उसको आप नोट करते रहो, लिखते रहो, या फिर बेटा क्या कहते हैं, रिवीजन के लिए आप केवल उस पर मार्क करते रहो कि हाँ मैंने ये चीजें पढ़ ली है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद बेटा देखो यहाँ पे गैल्वेनिक सेल की बात करी जाए, गैल्वेनिक सेल बहुत इंपॉर्टेंट बेटा टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेटा क्या कहते हैं, सीबीएसई बोर्ड की अगर बात करी जाए तो इससे रिलेटेड बेटा केस बेस्ड आते हैं, ये ध्यान रखना, केस बेस्ड इससे रिलेटेड आता है। गैल्वेनिक सेल बना करके दे देगा आपसे, बहुत सारे क्वेश्चन उससे करने वाला है आपसे, ये ध्यान रखना।
तो सबसे पहले बेटा आप क्या करो, आप यहाँ पर एक गैल्वेनिक सेल बना डालो। तो गैल्वेनिक सेल बेटा कैसे होता है, ध्यान दो यहाँ पर बेटा। गैल्वेनिक सेल आपका होता है, एक दो कंटेनर होते हैं आपके, दो हाफ सेल होते हैं या दो कंटेनर होते हैं। वो दोनों कंटेनर बेटा या ध्यान रखना यहाँ पर, दोनों कंटेनर में बेटा क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइट फिल कर देते हैं। हम क्या फिल करते हैं बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट फिल कर देते हैं। और मान लो बेटा यहाँ पे हमने अगर जिंक सल्फेट का 1 मोलर, ध्यान दो यहाँ पे 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन बेटा जिंक सल्फेट का हमने डाला, तो इसका मतलब बेटा इसमें जिंक की रॉड भी डालनी पड़ेगी हमको। यानी ऐसा समझ लो बेटा यहाँ पर जिसका रॉड, जिसका इलेक्ट्रोड हम डालते हैं उसी का ही सॉल्यूशन भी रहता है, ये ध्यान रखना। तो सर ये क्या होता है बेटा, यहाँ पे जिंक रॉड होता है, जिंक रॉड होता है। और यहाँ बेटा हम इसमें डाल देते हैं बेटा, यहाँ पे क्या कहते हैं आपका कॉपर रॉड डाल देते हैं यहाँ पे बेटा। तो कॉपर रॉड होगा बेटा, तो यहाँ पे कैसा सॉल्यूशन हम डाल देंगे भैया, यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल देंगे हम लोग। कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बेटा 1 मोलर का एक्वस सॉल्यूशन हम डाल देंगे, ठीक है। अब सर जी क्या होने वाला है यहाँ पर आप सबको बेटा पता है कि दोनों को, सुनो यहाँ पर, दोनों को बेटा फिर एक वायर से हम लोग कनेक्ट कर देंगे, एक वायर से बेटा कनेक्ट कर देंगे और बीच में लगा देंगे बेटा एक हम वोल्टीमीटर। क्या लगा देंगे बेटा हम लोग, एक वोल्टीमीटर लगा देंगे या वोल्ट मीटर बेटा लगा देते हैं हम लोग, एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं बेटा हम लोग यहाँ पर कि क्या रीडिंग क्या आ रही है इसकी, ये ध्यान रखना। तो शुरुआत समझो बेटा यहाँ बेटा जिंक रॉड है, यहाँ ZnSO4 का सोल्यूशन है, यहाँ कॉपर रॉड है, यहाँ कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। तो ध्यान दो बेटा यहाँ पे जिंक रॉड है, तो सर यहाँ पे कैसा आयन होगा बताओ, यहाँ पे जिंक 2 प्लस SO4 2 माइनस, जिंक 2 प्लस SO4 2 माइनस। अच्छा जरा बताओ आप लोग बेटा यहाँ पर क्या होने वाला है, सर जिंक रॉड, जिंक की खासियत क्या होती है या तो, और दूसरी चीज बेटा ध्यान दो यहाँ पे, इस पार्ट को बेटा हम किससे कनेक्ट करेंगे बेटा, हम लोग एनोड से कनेक्ट करेंगे। किससे करेंगे बेटा इसको हम लोग, एनोड से। और इसको किससे करेंगे बेटा हम लोग, कैथोड से कर देंगे। कैथोड कैसा होता है, प्लस। एनोड कैसा होता है इसमें भैया, माइनस होता है, ये ध्यान रखना। अब एनोड की खास बात क्या होती है, मैंने बताया था आपको बेटा, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन होकर के बेटा ये जिंक क्या करेगा, यहाँ पे इसमें टूट के गिरता रहेगा, इसमें बेटा टूट के क्या करेगा, गिरता रहेगा जिंक 2 प्लस। तो जिंक 2 प्लस आयन क्या हो जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब इस वाले कंटेनर बेटा क्या होगा, यहाँ पे जिंक 2 प्लस आयन ज्यादा होगा। किससे सर जी, यहाँ पर सल्फेट आयन से ये ज्यादा हो जाएगा। यहाँ क्या होता है बेटा, यहाँ पे कॉपर 2 प्लस SO4 2 माइनस, कॉपर 2 प्लस SO4 2 माइनस रहता है। तो कॉपर की खास बात क्या होती है बेटा यहाँ पर कि ये कैथोड है। ध्यान देना यहाँ पे बेटा, जैसे मान लो, ध्यान दो यहाँ पे, जैसे जिंक यहाँ से टूट के गिरा तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया इसी रॉड पर। इलेक्ट्रॉन को कहाँ छोड़ा, इसी रॉड पर छोड़ दिया। इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद जिंक इसमें लिबरेट हो गया, इसमें छूट गया, इसमें टूट गया। तो ये इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करेगा, इस वायर के जरिए इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो कहाँ होगा बेटा, यहाँ पे एनोड से कैथोड की तरफ। अपने आप ये रिएक्शन हो रही है, अपने आप चीजें देखो, ध्यान दो बेटा, यहाँ पे जिंक का नेचर ही है ऑक्सीडाइज हो जाना। तो जिंक ऑक्सीडाइज होकर के इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और ये इलेक्ट्रॉन बेटा वायर के सहारे कहाँ आता है, यहाँ पर बेटा ये इस जगह पे इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा बेटा, कॉपर फटाक से इलेक्ट्रॉन को कैच करेगा और फट से बेटा इस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेटा डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कॉपर 2 प्लस आयन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका कम हो जाएगा, SO4 ज्यादा रहेगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना। यहाँ बेटा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, यहाँ बेटा निगेटिव चार्ज ज्यादा हो रहे हैं। अब सर जी यहाँ पे क्या हो गया, 1 मिनट के लिए तो ये क्या हुआ, फट से वोल्ट मीटर, जैसे एक पल के लिए क्या हुआ, जेडन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे करके फट से सॉल्यूशन में गया तो तुरंत इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भागा और तुरंत बेटा जैसे इलेक्ट्रॉन एक बार के लिए गया तो थोड़े समय के लिए बेटा करंट जो था, आपका जो करंट था बेटा आई, फटाक से इधर से इसके अपोजिट डायरेक्शन में फट से बेटा थोड़ा सा जल गया। थोड़ी सी रीडिंग तुरंत, मतलब एक क्षणिक के लिए रीडिंग तुरंत बता दी गई। लेकिन उसके बाद बेटा क्या हुआ, ये प्रोसेस रुक गया। क्यों सर रुक गया, क्योंकि बेटा यहाँ देखो दोनों को सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, प्रोसेस कंप्लीट है। तो गैल्वेनिक सेल जो होता है बेटा बिना सर्किट कंप्लीट किए, बिना बेटा कुछ ना कुछ लगाए यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं होता है। तो इसलिए बेटा यहाँ क्या लगाते हैं हम लोग बेटा, यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, यहाँ पर हम सॉल्ट
सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं ताकि इस सर्किट को कंप्लीट किया जा सके। आप जानते हो फिजिक्स में पढ़े हो भैया, जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगी तब तक फिर बत्ती जलने वाली नहीं है, लाइट नहीं जलने वाली है, वोल्ट मीटर में रीडिंग नहीं आने वाली। सिंपल सी कहानी ये है। तो बेटा क्या हुआ यहाँ पे, अब ये प्रोसेस क्या होगा, लगातार ये प्रोसेस होता रहेगा। सर ये यू शेप का, ध्यान दो बेटा, ये इन्वर्टेड यू शेप होता है। क्या होता है बेटा, ये इन्वर्टेड यू टाइप का, यू शेप का ग्लास ट्यूब होता है। क्या होता है बेटा ये आपका, ये यू इन्वर्टेड उल्टा यू शेप का ग्लास ट्यूब होता है, जिसमें सर जी क्या फिल होता है यहाँ पर, एक अगर अगर नामक का एक बेटा क्या कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस होता है, जो कि पॉलीसेक्राइड होता है, रेड एल्गी से मिलके बना होता है। किससे बनता है बेटा, ये रेड एल्गी से, लाल शैवाल से बेटा होता है, एल्गी से होता है ये, और पॉलीसेक्राइड होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसमें थोड़ा सा लेस इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा मिला देते हैं हम लोग। क्या मिलाते हैं बेटा इसमें हम लोग, लेस रिएक्टिव इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं बेटा। ये दोनों का मिक्सचर, इलेक्ट्रोलाइट मतलब बेटा KCl मिला दे, या फिर बेटा आपका क्या कहते हैं आपका, हाँ K2SO4 कह सकते हो बेटा, या फिर बेटा NH4NO3 मिला सकते हो। ये कुछ इस तरीके का आयन बेटा, कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रोलाइट, इसमें थोड़ा सा कम रिएक्टिव इलेक्ट्रोलाइट बेटा इसमें डाल देते हैं। अगर इसके इन दोनों का बेटा इसका पेस्ट रहता है, ये इलेक्ट्रोलाइट रहता है, ये ध्यान रखना। इस तरीके से बेटा इसमें फिल कर दिया गया, जिससे कि बेटा सबसे बड़ा काम, इस गैल्वेनिक सेल का सबसे बड़ा काम कौन करता है बेटा, यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज करता है। कौन करता है यहाँ पर, सॉल्ट ब्रिज करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज का काम बहुत बड़ा होता है बेटा, ये समझ लो आप। यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज नहीं था या सॉल्ट ब्रिज है तो पहले क्या काम हो रहा, समझो यहाँ पर पहले क्या हो रहा बताओ। यहाँ पे बेटा शुरुआत कहाँ से आप करोगे, शुरुआत बेटा देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ बेटा आपका क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है कहाँ से कहाँ हो रहा है बताओ। यहाँ पे पॉइंट समझो, यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है बताओ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो रहा है बेटा, एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ हो रहा है, एनोड से कैथोड की तरफ। सर जी करंट का फ्लो कहाँ हो रहा है बताओ, कैथोड से एनोड की तरफ हो रहा है। एनोड कौन है, जिंक रॉड है, और कैथोड कौन है बेटा, कॉपर रॉड है। ये ध्यान रखना, बहुत कई बार इस तरीके क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा हुआ है। दूसरी चीज बेटा क्या कहते हैं ये बताओ आप लोग बेटा, कि यहाँ पर लगातार बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पे जिंक रॉड लगातार इसकी थिकनेस कम होगी या फिर बढ़ेगी, इसकी थिकनेस कम होगी, क्योंकि बेटा ये टूट करके सॉल्यूशन में गिर रहा है, टूट के गिर रहा है, तो ये बेटा पतला होता चला जाएगा, लेकिन ये बेटा क्या होगा, मोटा होता चला जाएगा। मतलब ये होगा थिकनेस इसकी कम, इसकी थिकनेस ज्यादा होती चली जाएगी। तो इतना हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे क्या, यहाँ पर कि थिकनेस ऑफ जेडन क्या हो जाएगा, जेडन रॉड बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। एंड कॉपर रॉड का जो थिकनेस है वो क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। कॉपर रॉड का थिकनेस क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे बढ़ जाएगा, लेकिन जिंक रॉड का थिकनेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी इसकी मोटाई कम हो जाएगी, इसकी मोटाई ज्यादा हो जाएगी। ये सिंपल सी बात है। तो इतनी बात इसमें होती है। अब इसको बेटा अच्छा एक चीज और समझ लो बेटा, यहाँ पर एक चीज और जान सकते हो कि इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है और इसमें निगेटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है। अब ये चार्ज अकुमुलेट ना कर जाए, ये लिक्विड जंक्शन न बना ले, चार्ज पूरा भर ना जाए बेटा, तो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए ही हम क्या बनाते हैं बेटा, सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं। अब सॉल्ट ब्रिज का वर्क आ जाता है। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है समझ गए ना, इट इज अ इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब इन विच कंटेन अगर एंड लेस रिएक्टिव इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl K2SO4 NH4 NO3 बेटा, इस तरीके का है कि नहीं। तो ये इन चीजों से भरा हुआ फील्ड जो रहता है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, हम लोग सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। अब मेन वर्क बेटा, मेन चीज किससे पूछता है बेटा, यहाँ पर आपको सॉल्ट ब्रिज का वर्क पूछता है। क्या पूछता है बेटा, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का वर्क पूछता है आपका। तो सॉल्ट ब्रिज का वर्क क्या होता है बच्चा, भैया बताओ। यहाँ पर मैंने बता रखा था, पहली चीज बताओ बेटा क्या होगा यहाँ पर, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। मतलब बेटा ये उदासीनता को बनाए रखता है। सबसे पहला काम है इसका, सबसे पहला काम क्या है इसका, उदासीनता को बनाए रखता है। मेंटेन इलेक्ट्रिकल
न्यूट्रलिटी या फिर इलेक्ट्रिकल, हाँ उदासीनता, विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। दूसरी चीज बेटा क्या करो यहाँ पर, इट प्रिवेंट टू मिक्स टू लिक्विड, टू हाफ, ऐसा समझो बेटा यहाँ पे टू सॉल्यूशन को मिक्स होने से भी रोकता है। ये सॉल्यूशन कंटेनर इसमें है, इसमें दोनों सॉल्यूशन को मिक्स होने से क्या करता है, रोकता है। यहीं पे आकर के बेटा रुक जाता है ये चीजें, ये ध्यान रखना। इट प्रिवेंट द बोथ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोड या बोथ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड के सॉल्यूशन को क्या करता है बेटा, ये रोकता है मिक्स होने से, मिश्रण होने से। तीसरी चीज बेटा आपकी क्या आ जाती है यहाँ पे, लिक्विड जंक्शन को क्या करता है बेटा, ये लिक्विड जंक्शन को, मतलब बेटा क्या कहते हैं, वही आयन, लिक्विड जंक्शन मतलब यही होगा कि दो आयन को मिलने से रोकने की ही बात वो करता है, ठीक है। तीसरी बात बेटा आगे आपकी क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करता है, बहुत बड़ी बात ध्यान रखना, ये सर्किट को क्या कर रहा है बेटा, ये कंप्लीट कर रहा है, सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। बिना सर्किट की कंप्लीट करे लगातार इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, लगातार करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होगा, ये ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात यहाँ पर, ठीक है। ये चीजें हैं। अच्छा हाँ ठीक हो गया, तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ पे ये हो गया आपका ऑलमोस्ट आपका गैल्वेनिक सेल हो गया आपका। गैल्वेनिक सेल की और एक खास बात बता दे बेटा, यहाँ पर गैल्वेनिक सेल में एक चीज ध्यान रखना, क्या कहते हैं, कभी कभी आपसे रेडॉक्स रिएक्शन पूछता है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है बेटा, ये एक हाफ सेल दो हाफ सेल दोनों को जोड़ दिया जाए तो दोनों सेल का रिएक्शन लिख लो सर जी, मेन होता है रिएक्शन। रिएक्शन कैसे लिखो बेटा, दोनों सेल का रिएक्शन। इसकी अगर बात करी जाए बेटा क्या होता है यहाँ पे, Zn जो होता है बेटा वो Zn2+ बनाता है 2 इलेक्ट्रॉन दे करके, आपको पता है ना बेटा। इसमें क्या होगा यहाँ पर, यह ऑक्सीडाइज हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे करके क्या हो रहा है यहाँ पे, आयनाइज हो जा रहा है। ये बेटा क्या हो गया, एक्वस हो गया, ये सॉलिड था, सॉलिड से एक्वस बना लिया 2 इलेक्ट्रॉन दे करके। ये क्या हो रहा है बताओ यहाँ पे, एट एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है बताओ, यहाँ पे रिएक्शन कौन सी हो रही है, ये वाली रिएक्शन हो रही है, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अच्छा सर जी कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है बताओ भैया सब लोग, कैथोड पे होगा रिडक्शन, कौन सा होगा, कॉपर 2+ जो आयन है फटाक से बेटा क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये कॉपर सॉलिड बना डालेगा, कॉपर सॉलिड बना लेगा बेटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भैया, ये हो गया रिडक्शन हो जाएगा। क्या होगा भैया यहाँ पे, रिडक्शन। अब दोनों को बेटा ऐड कर लिया जाए तो ये आपका सेल रिएक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन मिल जाती है आपको। तो रेडॉक्स रिएक्शन कही जाए बेटा या फिर सेल रिएक्शन कही जाए, गैल्वेनिक सेल में कौन सी होती है, तो दोनों को आप जब ऐड करोगे बेटा तो कहेगा क्या आपका Zn प्लस Cu2 प्लस Cu प्लस Zn2+। ये हो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले दोनों क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, तो आपका नेट जो रिएक्शन है Zn प्लस Cu2 प्लस Cu प्लस Zn2+, ये बन जाता है आपका, ठीक है। तो ये हो गया ये कहानी। अच्छा सुनो बेटा यहाँ पे लिसन, जब आप सुनो इसी में ध्यान दो यहाँ पे, जब आप किसी गैल्वेनिक सेल में केवल Zn और कॉपर ही लेकर के आप बना रहे हो तो उसे हम डैनियल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसे भैया, डैनियल सेल बोलते हैं। इसी गैल्वेनिक सेल को जब हम कॉपर और जिंक लेकर के कोई सेल बना रहे हैं, कोई गैल्वेनिक सेल बना रहे हैं हम, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, डैनियल सेल बोल देते हैं। और एक खास बात, जब यहाँ पर सुनो, हाँ इसके अलावा और होगा तो गैल्वेनिक सेल में ही आएगा वो, लेकिन डैनियल सेल स्पेसिफिक क्या होता है, कॉपर और जिंक का होता है, ये ध्यान रखना। दूसरी चीज बेटा ध्यान रखना, किसी भी गैल्वेनिक सेल में अगर सॉल्यूशन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, 1 मोलर हो, कितना हो, 1 मोलर हो, तो उसे वोल्टेइक सेल बोल देते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं उसको, वोल्टेइक सेल बोल देते हैं। गैल्वेनिक सेल है सब कुछ अलग है, कुछ भी नहीं, लेकिन उसका सॉल्यूशन अगर 1 मोलर हो गया तो उसे हम क्या कह दिए, वोल्टेइक सेल। सब कुछ गैल्वेनिक सेल का ही पार्ट है, थोड़ी थोड़ी बातों पे ये क्या हो गए, थोड़ा डिफरेंट हो गए, बस और कुछ नहीं। अच्छा सर जी इस गैल्वेनिक सेल का वोल्टेज कितना आता है बताओ सब लोग भैया यहाँ पर, तो बिल्कुल सही, ई सेल आता है बेटा आपका क्या यहाँ पे 1.1 वोल्ट आता है, ये ध्यान रखना है, ये सबसे बड़ी बात, समझ गए बात को ना बेटा। अब हम लोग बेटा पढ़ने वाले डिटेल तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रेडॉक्स पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, हाइड्रोजन पोटेंशियल, बेटा क्या होता है आपका ईएमएफ क्या होता है, इन सारी चीजों का डेफिनेशन बड़ा अच्छे तरीके से पूछा जाता है आपसे, तो ये जरूरी है जानना, ध्यान रखना, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट बेटा गैल्वेनिक सेल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं आपका बेटा, गैल्वेनिक सेल पे एक आपका एक्सपेरिमेंट आता है। तो गैल्वेनिक सेल का एक्सपेरिमेंट क्या होता है यहाँ पे, अभी आपने क्या निकाला बेटा यहाँ पे कि ई सेल जो है बेटा वो कितना बताओ यहाँ पर 1.1 वोल्ट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट
ऑन गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। केस फर्स्ट बेटा, हमने क्या किया, ये सेल जैसा चल रहा था वैसा चलने दिया, लेकिन मैंने क्या किया बेटा, बाहर से अब इस बार मैं क्या कर रहा हूं, एक पोटेंशियल जनरेट कर रहा हूं, एक पोटेंशियल दे रहा हूं, एक फोर्स लगा रहा हूं, एक समझ लो हमें इसको बेटा मैं एनर्जी बाहर से दे रहा हूं। तो अगर मैंने बेटा वोल्टेज जो है बाहर से दिया, और वो वोल्टेज एक्सटर्नल वोल्टेज में बोल रहा हूं, ध्यान देना, ई एक्सटर्नल कह सकते हैं हम लोग, है ई एक्सटर्नल। अगर एक्सटर्नल बाहर वाला बेटा, अगर बाहर वाला बेटा क्या हो जाए, नहीं पहले काम करते बेटा, कम करते हैं हम लोग। अगर 1.1 से क्या हो जाए, कम हो जाए, बाहर वाला बेटा 1.1 से क्या हो जाए, कम हो जाए, जितना वो क्रिएट कर रहा था गैल्वेनिक सेल, उतने से आप जो फोर्स बाहर से लगा रहे हो, जो वोल्टेज बाहर लगा रहे हो, वो क्या हो, कम हो। तो क्या प्रोसेस होगा बताओ, एज इट इज, जैसे प्रोसेस चलता था वैसे ही प्रोसेस चलेगा। क्यों? क्योंकि इससे कम वोल्टेज आप लगा रहे हो तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां हो रहा था, कैथोड से एनोड, और कैथोड से एनोड कहां हो रहा था, एनोड से इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां हो रहा, बताओ भैया, या एनोड से कैथोड, एनोड टू कैथोड बेटा। और करंट कैसे हो रहा था बताओ, यहाँ पे आई कैथोड से एनोड की तरफ चल रहा था। ये चीजें आपका प्रोसेस एज इट इज, या ऐसा कह सकते हो बेटा यहाँ पे, वर्क एज गैल्वेनिक सेल, सिंपल सी बात, ठीक है, एज इट इज गैल्वेनिक सेल की तरीके से ही क्या करेगा बेटा, ये काम करेगा। अगर ऐसा आप करते हैं तो कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट बेटा ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है, ई एक्सटर्नल आपने क्या किया बेटा, इस बार इक्वल कर दिया, 1.1 वोल्ट के क्या कर दिया आपने, इक्वल कर दिया, बराबर कर दिया। अब जब बराबर आप कर देते हैं तो क्या होता बेटा, चीजें सब रुक जाती हैं आपकी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाता है, करंट रुक जाता है, सब कुछ बेटा क्या होता है, सारा ऑल प्रोसेस स्टॉप, ऑल प्रोसेस विल बी स्टॉप, सारा प्रोसेस, सारी प्रक्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी रुक जाएगा, करंट का फ्लो भी रुक जाएगा, खत्म कहानी, समझ गए बेटा ना। तीसरी चीज बेटा आ जाओ आप, थर्ड पॉइंट आपका क्या हो जाता है यहाँ पर, कि ई एक्सटर्नल अगर बेटा आपका क्या हो जाए यहाँ पर, ये हो जाए ज्यादा हो जाए 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट से गैल्वेनिक सेल का ये बेटा क्या हो जाए, डेनियल सेल पे क्या हो जाए बेटा, ज्यादा हो जाए। जब ज्यादा हो जाए तो क्या होगा कहानी बेटा, अब चीजें रिवर्स हो जाएंगी। अब ये बेटा कैसे एक्ट करेगा बेटा, एक्ट एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरीके से काम करना शुरू कर देगा, ये ध्यान रखना। मतलब क्या हो रहा बेटा यहाँ पे, इस बार हो जाएगा बेटा क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो सर जी इस बार कैथोड से एनोड की तरफ होने लगेगा, और करंट का जो फ्लो है बेटा वो एनोड से कैथोड की तरफ जाने लगेगा। अब इस बार और सुनो बेटा, यहाँ पे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, अब बताओ जिंक की रॉड मोटी होगी या पतली होगी, थिकनेस ऑफ जिंक रॉड क्या होगी बताओ इस प्रोसेस में, अब थिकनेस बढ़ जाएगी और कॉपर की थिकनेस कम हो जाएगी, क्योंकि कॉपर क्या होगा, लिबरेट होना शुरू हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा, छूटना शुरू हो जाएगा उसमें सॉल्यूशन में। लेकिन जिंक क्या होगा बेटा, वहां पर आपका डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ ये भी कह सकते हैं बेटा, यहाँ पे थिकनेस ऑफ जिंक रॉड क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे बढ़ जाएगा, और एंड कॉपर रॉड का थिकनेस क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सारे केस बेस्ड चीजें पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। डिपोजिशन किस पे होगा, यहाँ पे डिपोजिशन किसका होगा, जिंक रॉड, जिंक यानी एनोड पे क्या होगा, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कर बोलो बेटा आप, निक्षेपित होना शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन कॉपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिबरेट होना शुरू हो जाएगा, छूटना शुरू हो जाएगा, उस पर निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये कहानी हो जाती है। तो ये सारे केस बेस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं बेटा, समझने का फेर है बस, और कुछ नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया भैया आपका एक्सपेरिमेंट। अब हम आते हैं बेटा बेसिक डिप्रेशन पे, उस वो डिप्रेशन आपकी है, सबसे पहला बेटा आपका है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सब लोग बताओ भैया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, यहाँ पर जल्दी बोलो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पे सुन लो, यहाँ पर ध्यान समझो बेटा, यहाँ पे जो जिंक रॉड था आपका, समझो, जो जिंक रॉड था,
जो जिंक रॉड था बेटा, जिंक के ही सॉल्यूशन में जो डिप था, तो सुनो ध्यान से बेटा, तो जिंक का इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह देते हैं। या ऐसा कह सकते हो बेटा, पोटेंशियल क्रिएट या पोटेंशियल डेवलप बिटवीन मेटल एंड इट्स आयन, सिंपल सी बात ये भी कह सकते हैं आप। या फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट यानी बेटा क्या बोला गया है यहाँ पर, विद्युत अपघट्य और इलेक्ट्रोड के बीच में उत्पन्न विभव को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं बेटा। या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं, ये ध्यान रखना। अब दूसरा टर्म बेटा क्या आता है आपका यहाँ पर, दूसरा टर्म क्या आता है बेटा यहाँ पे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, एसईपी की बात यहाँ करते हैं हम लोग। एसईपी क्या होता है सर जी, तो एसईपी होता है बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, इसको डिफरेंस मान लो, क्या मान लो बेटा, डिफरेंस मान लो, ठीक है, ये बेटा डिफरेंस हो गया, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये बेटा होता यही है, ये होता यही है, तो हम ये कह सकते हैं बेटा बस यही वाला इलेक्ट्रो पोटेंशियल बेटा हम कब निकालें, जब बेटा सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, 1 मोलर हो, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या आ जाए बेटा यहाँ पर 1 मोलर हो जाए, 1 मोलर हो जाए, मोल पर लीटर हो जाए, और सर जी टेम्परेचर आपका हो जाए 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन कह दो, और सर जी प्रेशर की अगर बात करी जाए तो प्रेशर बेटा हो जाए 1 atm हो जाए। तो अगर ऐसा है, ऐसे सिचुएशंस आ गए हैं, एट दीज सिचुएशंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू बेटा SEP, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाता है, ये ध्यान रखना इन सारी सिचुएशंस पर। यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट concentration of electrolyte is 1 मोलर एंड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब रूम टेम्परेचर की बात हो रही, 298 केल्विन टेम्परेचर, प्रेशर 1 atm, देन विच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप या क्रिएट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिंपल सी बात इतनी है, ठीक है। अब सर जी तीसरा टर्म आपका आता है यहाँ पे बेटा, क्या है सेल पोटेंशियल क्या होता है, या फिर बेटा सेल पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर रेडॉक्स पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आपका, रेडॉक्स विभव, ये ध्यान रखना। तो बेटा ये दोनों बातें समझ लो यहाँ पर, ठीक, ये दोनों बातें बहुत जरूरी है यहाँ पर। कैसे करोगे बेटा इसको समझो यहाँ पर। यहाँ देखो बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कह रहे हैं तो एक ही सेल की बात यहाँ हो रही है, हाफ सेल की बात यहाँ हो रही है, एक ही सेल हाफ सेल है बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, हाफ सेल है, तो हाफ सेल की बात होती है यहाँ पे। अगर आप बात करते हैं किसकी बेटा, आप सेल पोटेंशियल की, किसकी बात करते हैं आप, सेल पोटेंशियल डिफरेंस की, यानी बेटा सेल विभव या सेल विभवांतर, या फिर कह सकते हो बेटा यहाँ पे क्या, रेडॉक्स विभव या फिर रेडॉक्स पोटेंशियल डिफरेंस, ये ध्यान रखना, ठीक है। रेडॉक्स पोटेंशियल नाम से पता चल रहा है, इसको दोनों को एक ही तरीके से कि बेटा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन टू हाफ सेल के बीच में जो डिफरेंस होता है, समझो ध्यान से बेटा ये क्या बताता है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या बताता है ये, इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल रिएक्शन जो होती है बेटा, टू हाफ सेल रिएक्शन, it is the difference of two half cell reaction potential, it's called, सिंपल सी बात क्या होगा भैया यहाँ पर, ये हो गया कहानी से, ठीक, सेल पोटेंशियल हो गया, सिंपल सी बात, ठीक, सेल पोटेंशियल इसे बोल दिया। सिंपल सी बात क्या होगा बेटा, यहाँ पे दो हाफ सेल क्या था यहाँ पे, एक हाफ सेल ये, एक हाफ सेल ये, ध्यान देना। इससे जो पोटेंशियल इससे क्रिएट होता था, जो इससे क्रिएट होता था, दोनों पोटेंशियल के क्रिएशन के बीच में जो डिफरेंस आया, जो अंतर आया बेटा, उसी अंतर को हम क्या कहते हैं भैया, सेल पोटेंशियल, या फिर बेटा क्या कहते हैं हम लोग, या बेटा क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। या फिर
कह सकते हो बेटा यहाँ पर टू हाफ सेल रिएक्शन हो गई। अब टू हाफ सेल रिएक्शन में क्या क्या होता है बताओ, एक तरफ रिडक्शन होता है, एक तरफ ऑक्सीडेशन होता है। तो बेटा डिफरेंस बिटवीन, ये भी हम कह सकते हैं टू हाफ सेल रिएक्शन लिख दो, या फिर यहाँ क्या कह सकते हो बेटा आप कि रिडक्शन, और आप क्या बोल सकते हो, रिडक्शन रिएक्शन जो होगा और ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, दोनों के में जो आपका बेटा क्या कहते हैं पोटेंशियल क्रिएट होगा, उनके बीच का जो डिफरेंस लेंगे आप, तो वो क्या होगा यहाँ पर सेल पोटेंशियल हो जाएगा, या फिर रेडॉक्स पोटेंशियल, उसी को कह देते हैं। सिंपल सी बात की है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा ये बात सुनो बेटा, यहाँ पे दूसरी चीज क्या कहते हैं आपका आ जाता है, आपका यहीं पर ईएमएफ आ जाता है। दूसरी चीज क्या था बेटा, यहाँ पे ईएमएफ आ जाता है। ये तो क्या है आपका, ये सिंपली बोल दिया गया जिससे वर्क होता है, जिससे वर्क होता है, जिससे आप जैसे मान लो चल रही रिएक्शन कोई चल रही, गैल्वेनिक सेल कोई काम कर रहा है, तब सेल पोटेंशियल और रेडॉक्स पोटेंशियल की बात होती है। अगर बेटा ईएमएफ सेल की अगर बात करी जाए, समझो यहाँ पे ईएमएफ सेल की बात अगर करी जाए, तो यहाँ होता यही है, सेल पोटेंशियल ही होता है, बस ये होता क्या बेटा, ये मैक्सिमम होता है। क्या होता है बेटा, ये मैक्सिमम सेल पोटेंशियल, या दैट मैक्सिमम सेल पोटेंशियल which create, which is the difference, ऐसा कह सकते हो, which is the difference between reduction potential and oxidation potential। रिडक्शन पोटेंशियल किसका होता है बताओ, कैथोड का, ऑफ कैथोड। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका होता है भैया, यहाँ पर पोटेंशियल ऑफ एनोड का। ये ध्यान रखना, समझो बात को यहाँ बेटा, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल और कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दोनों के बीच में डिफरेंस जो आएगा इनके पोटेंशियल का, उसे ही हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एज, या फिर कोई कह सकते हो गैल्वेनिक सेल की ही बात कर लो आप, इन गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड एज आपका क्या हो जाए, ईएमएफ हो जाएगा। लेकिन एक खास बात समझो, ईएमएफ को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोलते हैं सर। लेकिन एक खास बात नोट करना यहाँ बेटा, क्या कहते हैं कि व्हेन नो करंट, कोई करंट ना फ्लो हो, यहाँ से कोई करंट ना फ्लो कर पाओ, आप इसको यूज ना कर पाओ, बस ऐसे सेल के रूप में जो रहती है, जैसे बैटरी में लिखा नहीं रहता है 1.1 समथिंग लिखा रहता है, उस पर इतनी एनर्जी है इसके अंदर, वही वो क्या है, ईएमएफ होता है उसका। ये ध्यान रखना, उससे कोई करंट नहीं आप फ्लो कर सकते हैं आप, व्हेन नो करंट ड्राइव या ड्रॉन फ्रॉम इट, जब कोई भी करंट उससे निकाला ना जाए, कोई करंट उससे फ्लो नहीं कर रहा है, तब ओरिजिनल स्टेज में उसे क्या कहते हैं भैया हम लोग, कि उसकी ताकत है, उसकी मैक्सिमम ताकत होती है ईएमएफ सेल। अच्छा सर जी, इसमें थोड़ा सा अंतर क्या होता है बताओ यहाँ पर बेटा, इसमें क्या अंतर होता है जानते हो, यहाँ पर इसमें थोड़ा सा ये होता है, इसमें बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस आप फिजिक्स में पढ़े भी होंगे आप ना, स्मॉल आर पढ़े नहीं पढ़े आप हैं, तो उसमें थोड़ा सा खर्चा लग जाता है इसका, और इसमें थोड़ा ये कम होता है, इसको क्या कह सकते हो, ये थोड़ा सा कम होता है, ये थोड़ा सा ज्यादा होता है, बस इतना जान रखा। इसीलिए क्या बोलेगा, मैक्सिमम सेल पोटेंशियल, ये मैक्सिमम होता है, ये मिनिमम होता है, वही इंटरनल रेजिस्टेंस का अंतर आता है, उसमें जो पोटेंशियल खर्च हो जाता है, इसका उसमें खर्च होता है, इसका नहीं होता, बस ऊपर ऊपर बात। तो ये सारी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, सीधे बोल देगा डिफाइन एक नंबर में, तो ये डेफिनेशन आपको सही तरीके से आनी चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है, सबसे बड़ी बात। अच्छा हाँ, ईएमएफ सेल हो गया, सेल पोटेंशियल हो गया, रेडॉक्स पोटेंशियल, ये सारी डेफिनेशन बेटा आती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे बेटा आपका है सी क्या हो गया आपका, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सी वो सी वाली नहीं, वो सी नहीं जो समझ रहे हो, सी मतलब क्या होगा बेटा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये बेटा बनाने को आ जाता है, सुन लो, ये क्या होता है, ये बनाने को आ जाता है, और यही सी के जरिए से बेटा हम लोग क्या करते हैं, आगे चल करके हम लोग बहुत सारे मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने वाले हैं, इसी सी की हेल्प से, ध्यान रखना। तो सी को पहले बनाते हैं हम लोग, ठीक है। सी एक्चुअली में क्या होता है, देखो बेटा यहाँ एक कंटेनर होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, और यहां पे होगा बेटा एक ग्लास ट्यूब होगा,
और एक वायर लगा होगा यहां पर, और ग्लास ट्यूब में ये बेटा प्लेटिनम का वायर होता है। क्या होता है बेटा इसमें? प्लेटिनम का वायर होता है। और यहां पे सुनो, इस वायर में नीचे बेटा एक हम क्या करते हैं, यहां पर एक प्लेटिनम की फॉइल लगा देते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? यहां पर एक प्लेटिनम की फॉइल, प्लेटिनम की पन्नी लगा देते हैं हम लोग। तो प्लेटिनम की जो पन्नी होती है, पॉलीथीन जो होती है बेटा ना, वो करती क्या एक्चुअली में जानते हो आप? प्लेटिनम है, प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया बेटा, इनका जो हाइड्रोजन गैस का एडजॉर्प्शन पावर होती है बड़ी तगड़ी होती है। तो ये हाइड्रोजन गैस बेटा यहाँ पे हम 1 एटीएम या फिर 1 बार का हाइड्रोजन गैस का प्रेशर यहाँ से बेटा हम लोग एग्जर्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस इससे डालते हैं। अब दूसरी चीज बेटा ये हो गया आपका, ठीक, ध्यान रखना यहाँ पे। और इस ये सॉल्यूशन जो होता है बेटा, सुनो ध्यान से, ये जो सॉल्यूशन होता है बेटा, ये होता है यहाँ पे एक्चुअली में H+, 1 मोलर H+, मतलब बेटा वही एसिड होता है, एसिड होता है इसमें एक्चुअली, ठीक है, ध्यान रखना। 1 मोलर एसिड का सॉल्यूशन इसमें होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 1 मोलर एसिड के सॉल्यूशन में एक कंटेनर लेते हैं, एक कंटेनर में बेटा एक कंटेनर में एक ग्लास ट्यूब में एक हम प्लेटिनम वायर लगाते हैं। प्लेटिनम वायर के नीचे सबसे पहले बेटा सॉल्यूशन के बीच में एक प्लेटिनम की एक पन्नी लगा देते हैं। तो उसके बाद बेटा एक इसी बेटा होल से हम क्या करते हैं, इस गैस को यहाँ प्रेशर से हम जाने देते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे प्रेशर से बेटा आता है, यहाँ पे आके क्या होता है, यहाँ हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, जमा होना स्टार्ट हो जाता है। जब ये जमा होता है बेटा, तो लास्ट में ये यहाँ पे क्या करता है, वो रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन करना स्टार्ट कर देता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यही होता है आपका क्या, सी होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अ कंटेनर इन विच कंसिस्ट अ ग्लास ट्यूब इन विच प्लेटिनम वायर इंसर्टेड and attach with a platinum foil, attached with a platinum foil and 1 atm pressure is मतलब बेटा goes to in this solution, ठीक है, ये ध्यान रखना। and in which solution it is a dipped, that solution कॉन्सेंट्रेशन इस क्या होगा बेटा, यहाँ पे 1 मोलर हो जाएगा, ठीक। H+ मतलब क्या है, एसिड है यहाँ पर, क्या बेटा, ये यहाँ पे आपका एसिड है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चूंकि H है यहाँ पे, तो H का ही सॉल्यूशन होना चाहिए आपका, सिंपल सी बात है, ठीक है। सर जी ये गैस है, गैस का क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा देखो गैस होता है, गैस का हम डायरेक्ट इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते हैं, इसको किसी न किसी प्लेटिनम या पैलेडियम ऐसे वायर लेते हैं बेटा जो बहुत नॉन रिएक्टिव होते हैं। इलेक्ट्रोड 2 टाइप के होते हैं ना बेटा, जो रिएक्टिव होते हैं और नॉन रिएक्टिव होते हैं। तो ये नॉन रिएक्टिव वाले हैं, इसीलिए इनका सहारा लेकर के हम गैसों का इलेक्ट्रोड बनाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, सिंपल सी बात। तो बेटा एक चीज सुनो यहाँ पे, जब ये 2 तरीके से काम करेगा सी, when C is act as एनोड, जब ये बेटा एनोड के तरीके से काम करेगा, जब ये एनोड पर होगा, तो एनोड पे क्या होता है सब लोग बताओ भैया, ऑक्सीडेशन होता है। तो सर जी ऑक्सीडेशन कब होगा, ये हाइड्रोजन गैस बेटा क्या करेगा, H+ बनाएगा, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन दे करके 2 H+ बना लेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सर इसके दरमियान बेटा इसका क्या कहते हैं, ई सेल क्या क्रिएट होगा, सुनो यहाँ पे, अभी सुनो बेटा, यहाँ पे सी जो सेल था या EMF जो सेल था बेटा, उसको ई सेल से डिनोट करते हैं। किससे करते बेटा हम लोग, ई सेल से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। किससे करते बेटा हम लोग, ई सेल से करते हैं। तो बेटा ध्यान दो यहाँ पर, ई सेल जो होता है यहाँ पर, इसके लिए ई सेल की अगर बात करी जाए तो ई क्या होगा यहाँ पे बताओ, यहाँ पर H2 से क्या आ जा रहा है बताओ, H+, तो भी बेटा ये 0 ही होता है, 0 पोटेंशियल क्रिएट होता है, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या माना गया भैया, यहाँ पर H का 0 पोटेंशियल माना गया, ये ध्यान रखना। दूसरी कहानी बेटा, when it is act as कैथोड, जब ये बेटा क्या कहते हैं कैथोड के तरीके से एक्ट करेगा, तो क्या करेगा जरा बताओ भैया आप लोग यहाँ पर। सर जी H+ जो होगा वो इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन गैस बनाएगा, यानी 2 हाइड्रोजन प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस बना लेगा।
तो इसके बीच बेटा तुम्हारा क्या होगा यहाँ पे H+ से H2 गैस जैसे बना, तो ये भी क्या आता है यहाँ पे 0 पोटेंशियल, 0 वोल्ट आता है, ये ध्यान रखना। तो दोनों रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। जब भी आप किसी मेटल का इलेक्ट्रॉन निकालने चलेंगे तो अगर ये एनोड के तरीके से यूज होगा तो ये रिएक्शन इस्तेमाल करनी है, कैथोड पे यूज होगा तो ये रिएक्शन आपको इस्तेमाल करनी है। लेकिन दोनों के केस में चाहे ऑक्सीडेशन पर, यहाँ क्या हो रहा, यहाँ हो रहा बेटा क्या आपका ऑक्सीडेशन हो रहा, क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा। यहाँ क्या हो रहा बेटा आपका रिडक्शन हो रहा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल, सबका क्या होता है इसका भैया 0 ही होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब बेटा थोड़ा सा हम लोग ई सेल पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ई सेल कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं कैसे इलेक्ट्रोड का हम लोग निकालेंगे, ठीक, ये ध्यान रखना। अब देखो बेटा यहाँ पे हम कैसे बेटा कैलकुलेट करेंगे सी ई सेल को, कैलकुलेशन ऑफ ई सेल। ई सेल का कैलकुलेशन आप जानते हो बेटा, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी, आईयूपीएसी ने क्या कहा भैया, ई सेल आपको अगर कन्वर्ट किसी के करना है तो बेटा क्या करना होगा, आप ये यहाँ पे आपको ई रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये बताते हैं कौन भैया, आईपीएससी साहब ये बताते हैं। और अगर स्टैंडर्ड की बात करी जाए, एट स्टैंडर्ड की बात करी जाए बेटा, मानक वाले कैसे निकालोगे, तो बस नॉट नॉट लगा दो, बस ई सेल नॉट रिडक्शन कैथोड का और माइनस ई नॉट रिडक्शन एनोड का। बेटा ये सिंपल सी बात, सब लोग जानते हो इसको ना। जैसे मान लो एक हम दे रहे क्वेश्चन, जैसे मान लो बेटा जेडन की बात करिए, जेडन Cu2 प्लस और Zn2 प्लस Cu, ये ध्यान रखना, ठीक है, समझो बात को यहाँ पर। तो बेटा Zn Cu2 प्लस से ये बन रहा है आपका, ठीक है, तो ये हो गया आपका रेडॉक्स रिएक्शन। इसके लिए हमको निकालना क्या है, आपको ई सेल, ई नॉट सेल निकालना है। ई नॉट सेल बताओ भैया कैसे होगा, बताओ सब लोग पहले जानो कि क्या है, जिंक क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, रिडक्शन हो रहा है, सबको पता है ये बात है कि नहीं। तो सर जी जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन कहाँ होता है बताओ सर जी, एनोड पर होता है, रिडक्शन कहाँ होता है सर जी, कैथोड पर होता है, यही लिख लिया अगर तुरंत तुरंत। तो इसका मतलब सर जी यहाँ पे ये वाला हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हम, ये वाला क्या करेंगे हम, पहले लिखेंगे हम। तो मतलब बेटा ई नॉट कैथोड पे क्या हो रहा है बताओ, यहाँ पे Cu2 प्लस से Cu जा रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना, Cu2 प्लस से Cu हो रहा है, और फिर माइनस बेटा ध्यान दो यहाँ पे एनोड का रिडक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। तो मतलब बेटा Zn से Zn2 प्लस, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो Zn से Zn2 प्लस से Zn करेंगे हम, क्या करेंगे हम लोग, Zn2 प्लस से Zn करेंगे अगर हमको रिडक्शन बताना है। तो ये ध्यान रखना, ई नॉट Zn, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये कहानी होती है। ये अब जो वैल्यू इसकी होगी वो वैल्यू इसकी होगी, दोनों क्या कर देंगे बेटा हम लोग, माइनस कर देंगे। एक्चुअली में बेटा इसकी वैल्यू कितनी होती है जानते हो, 0.34 होती है, और इसकी वैल्यू होती है बेटा माइनस में 0.71 होती है, और दोनों को बेटा क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 0.71 करोगे 1.1 ही लगभग आएगा आपका। कितना आ रहा देखो, कितना आ रहा, 1.01 आ रहा क्या, हाँ तो चलो 0.1 ये हो गया, ठीक, लगभग 0.1 ही आएगा। अरे से देखो, रुक जाओ, सही करो भैया, 0.34, 0.71, 5, 0.15 आएगा, ये होगा वोल्ट, समझ आई बात ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हम लोग ई सेल निकाल लेते हैं बड़ी आसान तरीके से, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बेटा देखो यहाँ पर कैसे हम लोग किस तरीके से हम लोग बेटा सेल नोटेशन करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो सेल नोटेशन भी आप तुरंत के तुरंत सीख लो। आप देखो बेटा यहाँ पे सेल नोटेशन आपका क्या कहते हैं, एक टॉपिक था आपका, थोड़ा सा स्किप हो गया वो, सेल नोटेशन। बेटा सेल नोटेशन अगर नहीं समझ पाए तो नर्स इक्वेशन का क्वेश्चन लगने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना आप। सेल नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझ लो बात को।
अक्सर बच्चे बहुत गलती करते हैं, सेल नोटेशन दिया रहेगा उससे रेडॉक्स रिएक्शन बनाना होगा, दग जाओगे। सही बता रहे बेटा हम। नर्स इक्वेशन फिर तुम क्यों नहीं निकाल पाओगे, एन नहीं निकाल पाओगे, तो इसलिए बहुत सावधानी से बहुत अच्छे से इसको समझना है। जानते सब कुछ हो, फिर से एक बार देख लो। देखो यहाँ सेल नोटेशन के लिए क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले आपको मान लो एक रिएक्शन दी गई है, उस रिएक्शन से हम सेल नोटेशन करेंगे, फिर सेल नोटेशन के जरिए फिर हम एक रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन आपके पास मान लो है, ठीक है, कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन ले लो बेटा, मान लो जिंक की ही बात कर लेते हैं हम लोग, इसकी ही बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक, ये ध्यान रखो सर जी, ये क्या है, सॉलिड है, ये एक्वस है, ये क्या है, सॉलिड है, नो एक्वस। आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्वस होते हैं, और ये क्या होगा बेटा यहाँ पे, सॉलिड है। ठीक, ये ध्यान रखो। अच्छा सुनो बेटा, एक्चुअली में क्या होता है, ध्यान दो यहाँ पे कि देखो सबसे पहले बेटा हम लोग सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम लोग, सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं, और सॉल्ट ब्रिज के लिए बेटा हम लोग डबल डंडा मारेंगे। ठीक, सिंपल सी बात। ठीक है, ये ध्यान रखना, ले डबल लाइन मारेंगे। उसके बाद बेटा ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ जो होगा, यहाँ होगा आयन, जस्ट इसके बाद क्या होगा बेटा, आयन होगा, फिर उसके बाद फिर क्या होगा बेटा, यहाँ पे आपका यहाँ हो जाएगा एक्वस वाला ही बात, फिर क्या हो जाएगी यहाँ पर सॉलिड आ जाता है। ये ध्यान, ठीक है, ओके। अरे भाई रुको, यहाँ आयन के बाद क्या आता है, गैस आता है, फिर यहाँ पे कोई इनर्ट गैस वगैरह सॉलिड वगैरह आ जाता है। यहाँ अगर बात करेंगे बेटा तो क्या होगा, यहाँ पे आयन, इसके बाद क्या होगा, गैस अगर है तो गैस, नहीं तो फिर साइड रखें। सर एक क्वेश्चन है सर, लिक्विड वाला फिर कहाँ जाएगा, तो ब्रोमीन के लिए अगर बात करी जाए बेटा, तो ब्रोमीन ध्यान रखना, वो ध्यान रखना बेटा, ब्रोमीन का एक केस होता है, अभी मैं एक क्वेश्चन लेके समझाऊंगा आपको। ठीक है, फिलहाल केवल गैस आयन सॉलिड की ही बात ज्यादा चलती है। ब्रोमीन एक आपका नॉन मेटल है, और वो लिक्विड होता है, और लिक्विड होने के कारण बेटा क्या हो जानते हो आप, वो पहले आ जाता है, आयन से भी पहले आ जाता है वो, ये ध्यान रखना, और यहाँ आ जाता है आयन उसका। ठीक है, ब्रोमीन याद करो, ब्रोमीन ही लिक्विड होता है, ध्यान में, कोई भी नॉन मेटल होगा सब, बाकी सब क्या होंगे, गैस होंगे लगभग आपके। ठीक है, और ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड होता है। बाकी जितने मेटल हैं सब सॉलिड होते हैं, मेटल क्या है, सॉलिड होते हैं, बाकी बहुत सारी क्या होती, गैस ही होती है आपकी। ठीक है, सबका पता ही आपको। सुनो यहाँ पे, ये हो गया आपका क्या, सॉल्ट ब्रिज। मरकरी, हाँ मरकरी भी लिक्विड है, तो मरकरी भी की भी कहानी आयन से पहले करेंगे हम, ये ध्यान रखना अगर कहीं आ गया तो। ठीक, सुनो लिसन, अब बेटा देखो यहाँ पे सॉलिड लिक्विड है केवल, ध्यान हो। अच्छा कभी कभी बेटा क्या होता है, सुनो यहाँ पे, कभी कभी होता है बेटा ना, आयन आयन में बन जाता है, आयन और आयन में बन जाता है, तो आयन आयन के बीच बेटा क्या लगते हैं, हम ये क्या कहते हैं, सेपरेशन वाली लाइन नहीं खींचते हम। आयन आयन अगर दो बार आ गया तो कॉमा लगा देते हैं हम लोग, बस ये ध्यान रखना। आयन आयन के लिए हम लोग प्लेटिनम यूज करते हैं हम लोग। कोई गैस अगर है तो गैस, अगर कोई इलेक्ट्रोड है तो पीटी यूज करेंगे उसके लिए हम लोग। अगर ब्रोमीन गैस है पीटी यूज करेंगे, लिक्विड में ये ध्यान रखना, लिक्विड गैस के लिए आप पीटी यूज करेंगे प्लेटिनम, आयन के लिए अगर आयन ही इलेक्ट्रोड बन रहा है तो फिर प्लेटिनम करेंगे आप। ठीक है, इसका करो भैया, चलो फटाक से, तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर डबल लाइन खींच दी आप। ठीक है, याद रखना इस तरफ क्या होता है बेटा, यहाँ पे एनोड होता है, क्या होता है यहाँ पे, एनोड होता है, और यहाँ क्या होगा भैया, ऑक्सीडेशन वाला होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा सर जी, राइट साइड में कैथोड होगा, राइट साइड क्या होगा भैया, कैथोड होगा, या यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ये हो गया क्या आपका एनोड, ये हो गया बेटा क्या आपका कैथोड, ये हो गया रिडक्शन, ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब समझो क्या हो रहा है, जिंक क्या हो रहा है बताओ यहाँ बेटा, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर क्या हो रहा है बताओ यहाँ भैया, रिडक्शन हो रहा है। तो समझो यहाँ पे इसके बगल में कौन रहेगा बताओ, सबसे पहला आप एनोड देखो, ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है, एनोड है, तो एनोड का देखो यहाँ पे बेटा Zn2+ रहेगा, उसके बाद क्या आ गया, Zn आ गया, खत्म कहानी। फिर इसके जस्ट बगल बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पे कैथोड वाली रिएक्शन, कैथोड में देखो पहले आयन आपका Cu2+, और फिर बेटा क्या होगा यहाँ पे Cu। याद रहे बेटा, बैलेंस के लिए आप 2 3 कुछ भी लगाते रहो, लेकिन सॉल्ट ब्रिज में 2 3 नहीं लगाना है,
नंबर्स नहीं डिनोट करने हैं आपको सॉल्ट ब्रिज में, ध्यान मतलब सेल नोटेशन करते समय आपको नंबर्स नहीं लिखने हैं इसमें। नंबर्स 2 3 कुछ आ गया तो उसको नंबर्स नहीं डिनोट करना होता है, ये ध्यान रखो, ठीक है। तो ये हो गया क्या बेटा आपका सेल नोटेशन हो गया, समझ में आई बात, ये हो गई कहानी। अब जैसे मान लो बेटा आपका आ गया Ag, आपका आ गया Ag प्लस कॉपर, और यहाँ हो गया कॉपर 2 प्लस Ag, ये हो गया, ये हो गया बेटा। अब बताओ इसको कैसे आप बनाओगे, कैसे बनाओगे बताओ। ये बेटा आयन है, क्या है ये एक्वस है, ये सॉलिड है, ये क्या आपका एक्वस है, ये क्या बेटा आपका सॉलिड है, साइड है। कैसे बनाओगे बताओ इसको बेटा फटाक से, हैं कैसे बनाओगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे शॉर्ट ब्रिज बना लिए सर जी। ये वाला क्या हो रहा बताओ यहाँ बेटा, रिडक्शन हो रहा है। ये क्या हो रहा बताओ, ऑक्सीडेशन हो रहा है बेटा। तो ऑक्सीडेशन वाला कहाँ रखोगे आप, लेफ्ट हैंड पे। लोन याद रखो, लोन क्या याद रखो, लोन। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है, एनोड होता है, नोड पर ऑक्सीडेशन होता है लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी आगे कैट रेड याद रखो, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, कैट रेड, कैथोड पे रिडक्शन, सिंपल सी बात, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो बेटा ऐसे डबल लगा दिए आप, अब यहाँ क्या हो जाएगा आपको भैया, यहाँ पे कॉपर 2 प्लस, और यहाँ हो गया कॉपर, यहाँ क्या हो जाएगा भैया Ag प्लस से Ag हो जाएगा, ये ध्यान रखना। आई एम करेक्ट, यस बिल्कुल सही बात बेटा। ये क्या हो गया आपका लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड ही हो गया राइट साइड, लेफ्ट साइड में होगा क्या होगा बेटा आपका ऑक्सीडेशन चलता है ना, तो ऑक्सीडेशन देखो हो रहा है यहाँ पर, रिडक्शन देखो राइट साइड में होता है, ये होता है। अच्छा साइन बोले तो क्या होगा, लेफ्ट साइड का एनोड है, एनोड का साइन क्या होता है माइनस होता है, इसका साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है। इतनी सारी बातें हैं, ध्यान रखना। अच्छा अब सर जी कभी कभी क्या होता है आपका बेटा, इससे इससे रेडॉक्स रिएक्शन बनानी होती है आपको, तो वो भी आपको आना चाहिए, ये ध्यान रखना। इससे क्या क्या करना है, यही ध्यान देना होता है, कहाँ कैथोड, कहाँ कौन कैथोड पर हो रहा है, कौन एनोड पर हो रहा है। अगर ये पता हो गया आपको तो दो हाफ सेल इसके जरिए क्या बनाओगे, दो हाफ सेल बनाओगे, क्या बनाओगे, दो हाफ सेल बनाओगे, उसको बैलेंस करोगे, उसको जोड़ोगे आप, तब आपको ये रिडॉक्स रिएक्शन ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जोड़ने पे जो एन होता है नाइट्रोजन, जो वो सॉरी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी पता चल जाते हैं, जितना कैंसिल हो रहा होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये चीज़ें आपकी हो गई बेटा ऑल ओवर, ये सब चीज़ें हो गई। अब हम लोग आते हैं क्या कहते हैं, कैसे हम किसी का मान लो किसी मेटल का किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोपोटेंशियल कैसे निकालते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ सी, ठीक है, ये ध्यान रखना। कैसे करोगे बेटा वो समझो आप लोग। चलो तो बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं अब किसी भी इलेक्ट्रोड, किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ सी, ठीक है, ये ध्यान रखना। कैसे करते हैं बेटा, जैसे गैलोनिक सेल में क्या हुआ करता था, यहाँ पे बेटा आपका एक जिंक रॉड लगा होता था, जिंक का कंटेनर था, जिंक रॉड लगा था, वहाँ कॉपर का कंटेनर था, कॉपर रॉड लगा हुआ था। तो वहाँ बेटा क्या करेंगे हम लोग कि कॉपर रॉड को हटा करके हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर सी लगा देंगे यहाँ पर। उसी सी की हेल्प से दोनों के सेल रिएक्शन के जो पोटेंशियल, जो वोल्टीमीटर जो बताएगा, जो वोल्टीमीटर बताएगा बेटा, उसी की रीडिंग से हम लोग फार्मूले से, वही ई सेल से हम लोग क्या कर लेंगे, इसका हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं हम लोग, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर जिंक के साथ बेटा कोई लगा है, मान लो यहाँ बेटा, मान लो अगर आपको क्या पता करना है, हाउ टू कैलकुलेट या मेजर जिंक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिंक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऐसे हम जिंक का बता रहे, कॉपर का भी आ जाएगा और भी चीज़ों का आ जाएगा, तो इसी के हेल्प से करेंगे आप। किसी भी धातु का इलेक्ट्रोड विभव अगर आपको बताना है तो आप कैसे बताएंगे बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये यहाँ पर आप सी कर लगा देंगे, ये हाइड्रोजन गैस जा रही है, ये प्लेटिनम वायर है ही। अब ये वाला जो बेटा हाफ सेल है, इस हाफ सेल से एक वायर के जरिए क्या हो गया, जुड़ गया, और यहाँ बीच में हम क्या लगा दिए, अभी यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज लगा दिए। तो इस तरीके से ये हो गया Zn,
यहाँ बेटा ZnSO4 का क्या है सॉल्यूशन है 1 मोलर का। यहाँ बेटा क्या सॉल्यूशन बताओ, यहाँ पे एसिडिक सॉल्यूशन होता है 1m का, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से जब हुआ बेटा तो यहाँ पे था क्या आपका एक वोल्टीमीटर, तो वोल्टीमीटर की जो रीडिंग थी, वोल्टीमीटर की बेटा जो रीडिंग आई थी ना ई सेल, उसी को बेटा हम बोल देते हैं क्या यहाँ पर 0.71 वोल्ट। ये आया क्या आपका ई सेल की रीडिंग आई आपकी, ठीक है, ये रीडिंग आई, ये क्या आई रीडिंग आई। ये जैसे रीडिंग आई अब क्या होता, हम फार्मूला जानते हैं कि इसका बेटा ध्यान दो, ये क्या है बेटा, ये क्या आपका एनोड है, क्या आपका एनोड है, ये क्या आपका बेटा कैथोड है। याद करो मैंने बेटा क्या बताया था, देखो यहाँ पे अब रिएक्शन देखो ध्यान से, एट कैथोड अगर सी कैथोड के तरीके से रिएक्शन करेगा। सर यह बात आती है कि हाइड्रोजन को सर जी आपने कैथोड पे ही क्यों लगाया, एनोड पे क्यों नहीं लगाया, कोई बता सकता मुझे? आपने यहाँ हाइड्रोजन को कैथोड पे ही लगाया, एनोड पर क्यों नहीं लगाया, इसको वहां क्यों नहीं कर दिया गया? कोई बताएगा? लिसन, सुनो ध्यान से, ऐसी बात नहीं, सुनो ध्यान दो बेटा, क्योंकि सुनो यहाँ पे जानते हो बेटा हाइड्रोजन क्या होता है, कम रिएक्टिव होता है। तो हाइड्रोजन बेटा दे डू नॉट वांट टू ऑक्सीडाइज कंपेयर टू जिंक। जिंक की तुलना में वो ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहता है। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, दूसरे को रिड्यूस कर देता है, खुद ऑक्सीडाइज होकर के दूसरे को रिड्यूस कर देता है। इसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होती है, इसकी रिड्यूसिंग पावर कम होती है। और कैथोड पे क्या होता है बताओ, रिडक्शन होता है। तो ये हाइड्रोजन वांट टू बी गेट रिड्यूस, ये रिड्यूस होना चाहता है, ये रिड्यूस नहीं, ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है, इसलिए ऑक्सीडाइज होना चाहता है क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सीरीज अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आगे आप पढ़ोगे तो उसमें बताया जाएगा कि जिंक क्या होता है, जिंक ऊपर रहता है ना और हाइड्रोजन कहाँ है, नीचे। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी लोग हैं सब के सब बेटा कहाँ यूज होंगे, एनोड पर यूज होंगे, क्योंकि वो इसकी तुलना में ज़्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहेंगे वो, और ये रिड्यूस होना चाहेगा वो। समझ बात, ये यही कहानी होती है एक्चुअली बेटा। यहाँ पर देखो ध्यान से, तो कैथोड पर बेटा कौन सी रिएक्शन होती थी, याद करो, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा था ना, ये देखो। तो इसका बेटा क्या कहते हैं, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना आया था, 0 आया था। सर जी एट एनोड पर अब कौन सी रिएक्शन होगी बताओ, यहाँ पर एनोड पर Zn क्या होगा, Zn2+ हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन दे करके। तो इसका बेटा रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, यहाँ पे Zn2+ से Zn होगा बेटा, ये आएगा, ये एक्चुअली में इसी के फॉर्म में करना है। अब क्या करोगे, बस आईपीएससी के अकॉर्डिंग क्या करोगे आप, दोनों के कैथोड और एनोड का रिडक्शन क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। तो जो सेल की रीडिंग आ रही है तो उसके इक्वल कर देंगे हम लोग। तो देखो कैसे करोगे बेटा, यहाँ पे कि ई कैसे करते हैं हम लोग, कैथोड माइनस एनोड करते हैं ना, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड और इक्वल टू क्या है यहाँ पे, ई सेल ना। ई सेल की रीडिंग कितनी आई बताओ, 0.71। कैथोड पे की रीडिंग कितनी होती है, 0 होती है, हम जानते ही हैं। एनोड वाली रीडिंग क्या बताओ, एनोड की रीडिंग तो हमें निकालनी ही है। तो ई नॉट Zn2+ से Zn इक्वल टू क्या, 0.71। 0 में से घटाओगे माइनस ही आएगा, माइनस कहाँ करोड़ कर दो आप, क्या कर दो, उस साइड। तो ये होता है -0.71 वोल्ट आता है इसका, ये ध्यान रखना जिंक का। समय बेटा इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, -0.71 होता है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछे तो प्लस लगा देना, बस साइन क्या होती, कन्वर्ट हो जाती, उल्टी हो जाती साइन, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसी तरीके से बेटा आप कॉपर का, मैग्नीशियम का, जिसका भी आप करेंगे हाइड्रोजन से जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसको एनोड पर शिफ्ट करेंगे और बाकी को कैथोड पे करके आप रीडिंग के अकॉर्डिंग आप आंसर दे देंगे। जो रीडिंग होगी वो आपको बताई जाएगी अगर क्वेश्चन पूछ रहा है आपको तो, ठीक है, या फिर आप एक्स मान करके आप कर लीजिएगा आप, ठीक है बेटा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा उस पर क्वेश्चन वगैरह हम लोग कल देखने वाले। ओके बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।